जतनो हास्तेनि लुकुरकनो खुलुमखा ini ang hindi kok thai be kisa kok ma sanai na karsano tanggei mala central government te sakau tongnai rno borno sirna hangka ke hindi saya hangka ke borok busiglak baksa tanggei hindi baisa kok borok baisa ime ada ni kino siapa hindi baisa hangka borok central government song notice kaiglak busiglak abon bagino hindi bai ma sanai ke hambai सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा आगरतला से दिल्ली तक पैदल यात्रा के लिए जो मुहिम मैंने चलाने के लिए पहले त्रिपुरा का सारे जो हिस्ट्रिकल प्लेस और सारे रिलीजियस प्लेस में जाके जो मैंने मिट्टी संग्रह किया और जो मैंने सबका आशीर्वाद लिया उसमें सब लोग जो मुझे साथ दिया घर में रहते हुए जो मेरे लिए दुआ किया सबको पहले दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ सबसे कि ये जो मैं मुहिम चला रहा हूँ ये एकमात्र इसीलिए ये मुहिम चला रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 240 माइल्स दांडी अभियान किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, लेकिन आज मैं जो 2400 किलोमीटर्स अगरतला से दिल्ली जो पैदल यात्रा कर रहा हूँ सबका इमोशंस और त्रिपुरा का जो बिलीफ और त्रिपुरा का जो विश्वास और त्रिपुरा का जो इतिहास को लेकर उसका कलश को लेकर और एक मेमोरेंडम लेकर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मैं कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ नहीं, इसमें मैं एकमात्र हिंदुस्तान का पक्ष में और एज ए हिंदुस्तानी होने की नाते और एज ए हिंदुस्तानी की और त्रिपुरासा होने की नाते जो मेरा कर्तव्य है वही पालन करने का और वही सबको याद दिलाने का कोशिश में ही ये मुहिम चला रहा हूँ। क्योंकि त्रिपुरा हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि 90% बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, छोटा सा राज्य है, लेकिन त्रिपुरा बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स प्रोडक्शन में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गेटवे है और बांग्लादेशी त्रिपुरा का माध्यम में ही सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में घुसपैठिया घुसते हैं और ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुस के हिंदुस्तान को दिमक की तरह खाने का कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान का जो युवा है उनका नौकरी उनका रोजगार और हिंदुस्तान का इकोनॉमी बिगाड़ने के साथ साथ हिंदुस्तान को कभी भी खतरे में डाल सकते हैं ये बांग्लादेशी लोग। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है जो बांग्लादेश है वहाँ का जो रेडिकलाइजेशन ग्रुप है उसका जो मुखिया है डॉक्टर यूनुस वो चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिलाया हुआ है और अगर हम लोग बांग्लादेशी लोगों को त्रिपुरा का बॉर्डर के माध्यम से खुला छूट देते रहा, त्रिपुरा का माध्यम से हिंदुस्तान में घुसने का उन लोगों को मौका देते रहा, हम लोग शक्ति नहीं दिखाए, त्रिपुरा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बांग्लादेश हर हिंदुस्तान से बांग्लादेशियों को भगाने का नोटिस दिया, लेकिन मेन जो मुख्य द्वार है त्रिपुरा में ठीक से आप लोग ये चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये रोकने का कोशिश नहीं किया, शक्ति नहीं दिखाया तो कभी भी कोई भी उग्रवादी संगठन कोई भी आईएसआई चाइना का कोई भी एजेंट्स कभी भी हिंदुस्तान में घुस के कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का जो सार्वभौमता और हिंदुस्तान का जो एकता को तोड़ने का कभी भी कोई भी कोशिश कर सकते हैं और बहुत बार किया भी गया है। तो इसी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ त्रिपुरा का डेमोग्राफी ही चेंज नहीं हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठी की वजह से, आसाम हर एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का साथ साथ मिजोरम मेघालय और सभी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट के साथ साथ अरुणाचल पूरा हिंदुस्तान का ही एक दिन नक्शा बिगाड़ देगा ये घुसपैठिया लोग। तो इसीलिए मैं भगवान का आशीर्वाद लेके मैं ईश्वर का आशीर्वाद लेके ये शपथ किया कि मैं ये हिंदुस्तान का जो सरकार है उनको याद दिलाने के लिए और इसको सीरियसली लेने के लिए मैं अगरतला से दिल्ली तक का हिस्ट्रिकल जो पैदल मार्च करने जा रहा हूँ और ये गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी और
होम मिनिस्टर जी, इनको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए, सीरियस में लीजिए। हो सकता है मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन ये बहुत ही सीरियस बात है और गंभीर बात है। इसीलिए हम लोग का जो मुद्दा है ग्रेटर तिपरालैंड, उस ग्रेटर तिपरालैंड को आप लोग जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। और बांग्लादेश में बहुत सारा जो एरिया है, जो पार्टीशन के वक्त में जो बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की जो साइड में चला गया है, वहाँ भी हिंदू है, वहाँ भी तिपरासा लोग है। वो लोग बहुत तकलीफ में है और वो भी त्रिपुरा का, हिंदुस्तान का ही पार्ट है, तो उनको भी हम लोग सोचना चाहिए। इसीलिए ग्रेटर तिपरालैंड बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, त्रिपुरासा लोग, त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, वो कभी भी हिंदुस्तान का खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं किया। हम लोग दिल से, गर्व से हम खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के साथ हम लोग का सब समय हम लोग का विश्वास है और हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग गर्व करते हैं। लेकिन पिछले 75 साल से अपना ही ज़मीन में अपना ही अधिकार खो के हम लोग आज बिखर सा गए और वहाँ का यहाँ का जो लोग हिंदुस्तानी होने के बाद भी हिंदुस्तानी का अधिकार हम लोग सेकेंड क्लास सिटीजनशिप की तरह हम लोग को रहना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को जो 2024 का पहले महाराज को सामने रख के होम मिनिस्टर जी ने जो ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन करके जो तिपरासा एकॉर्ड साइन किया था, हम लोग को लैंड का अधिकार, ज़मीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, पानी का अधिकार, इकोनॉमिक का अधिकार, डायरेक्ट फंडिंग का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जो हम लोग मांग रहे हैं और जो आप लोग देने का वायदा किए 6 महीने के अंदर, अभी 12 महीने के ज़्यादा हो गए, उसको भी याद दिलाने के लिए केंद्र सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ। अगर तिपरासा नहीं बचेगा तो ये हिंदुस्तान का जो लास्ट कॉरिडोर है, जो बांग्लादेश घुसपैठियों जहाँ से घुसते हैं वहाँ पे बांग्लादेशी के खिलाफ आवाज़ तुलने वाला और त्रिपुरा को रक्षा करने वाला, हिंदुस्तान के साथ मिलके जो सपना देखने वाला ये तिपरासा लोग एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर जी से, अमित शाह जी से मैं निवेदन करता हूँ और हर एक भारतवासी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हम लोग को समर्थन करें। और मेरा जो मुहिम है पैदल रैली का 2400 किलोमीटर अगरतला से दिल्ली तक का, ये हिस्ट्रिकल रैली में आप लोग समर्थन करें। और हर एक नॉर्थ ईस्ट में जो बांग्लादेशी के कारण, इवन आसाम हो, मेघालय हो, जो तकलीफ में है, अरुणाचल भी तकलीफ में है, तो सब लोग भी ये मेरा मुहिम को आप लोग भी साथ दें। अगर पैदल रैली मेरे साथ नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट घर में बैठ के आप लोग बात कीजिए और इसका समर्थन कीजिए। तो इसीलिए मैं आपको इस बात को लेकर सबको निवेदन करता हूँ। और एक बात है, फाइनली जो बांग्लादेशी और इलीगल माइग्रेंट इशू को लेकर जो होम मिनिस्ट्री ने जो एक नोटिफिकेशन जो निकाला है, उसमें भी मैं होम मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इसको ग्राउंड लेवल में कार्रवाई करने का कोशिश कीजिए। सिर्फ नोटिफिकेशन भेजने से और हिंदुस्तान का बहुत सारा जगह में आप बांग्लादेशी ढूंढने से बांग्लादेशियों को आप लोग हिंदुस्तान से नहीं खदेड़ सकता। अगर बांग्लादेशियों को सच में रुकना है, सच में हिंदुस्तान को बचाना है, सच में हिंदुस्तान को बांग्लादेशी मुक्त, पाकिस्तान ISI, चाइना का एजेंट मुक्त और सशक्त हिंदुस्तान और लुक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के तहत जो नॉर्थ ईस्ट को आप लोग जो सपना देखा है और जो सपना देखा है, अगर इसको साकार करना है तो आप लोगों को ये जो बांग्लादेशी का जो इलीगल माइग्रेंट्स के इशू को लेकर आप लोग जो नोटिफिकेशन भेजा है, नोटिफिकेशन से काम नहीं होगा। त्रिपुरा में सबसे पहले जो मेन जो कॉरिडोर है, इसमें आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करके आप लोग इसमें आप लोग कमेटी बना के यहाँ पे आप लोग बांग्लादेशियों को ढूंढ के निकाल फेंकने का आप लोग काम कीजिए और इसमें सख्त कार्रवाई करने का मैं आप लोग से आवेदन करता हूँ। और फाइनली फिर से मैं पूरा त्रिपुरावासी को, जो लोग मुझे समर्थन कर रहे और जो मेरा मुहिम को आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और महाराजा को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बुबागरा का आदर्श नीति को लेकर ही मैं ये खुद का दिल से मैं ये जो भगवान का आशीर्वाद लेके त्रिपुरा के हिस्ट्री का आशीर्वाद लेके मैं ये मुहिम करने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए सबका आशीर्वाद चाहिए और सबका दुआ चाहिए। और हर एक हिंदुस्तानी का जो सच्चा हिंदुस्तानी है
हर एक नॉर्थ ईस्ट का लोगों का जो बांग्लादेशियों के कारण अभी अपने ही स्टेट में तकलीफ में है, तो हर एक हिंदुस्तानी और हर एक नॉर्थ ईस्ट का लोगों का मैं समर्थन का समर्थन पाने का विश्वास रखता हूँ। और इसी विश्वास में भगवान का आशीर्वाद लेके मैं ये कलश लेके पद यात्रा करने के लिए अगले जुलाई महीने से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसी बात को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर सबको आवेदन करने के लिए आज आया हूँ। और फाइनली सबको फिर से धन्यवाद। और बुबाग राइग्लोक्थोंग तिप्रासा और हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान एक दिन जरूर बांग्लादेश में मुक्त होगा। धन्यवाद।